Good morning, all of you. So, let's start today's our class. Okay, are you ready? Okay, so our running chapter is Robin's. Sorry, our running chapter is My Elder Brother. My Elder Brother. Right now, Unit 4, Part 2. ओके तो इसमें हमने पेज नंबर 34 एंड 35 मीन्स 34 कंप्लीट कर लिया था एंड पेज नंबर 35 जो था इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए थे, राइट। तो इन्हें कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। व्हाई कुड भैया नॉट प्ले? व्हाई कुड भैया नॉट प्ले मीन्स जो भैया है वो प्ले क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज जिस एज में भैया थे वो ओनली मुन्ना से 3 इयर्स क्या थे, ओल्ड थे, मीन्स बड़े थे, राइट ना। बट मुन्ना क्या करता था, लॉट्स ऑफ प्ले मीन्स एवरी टाइम बस प्ले प्ले प्ले। बट भैया भी तो उन्हीं के जैसे चाइल्ड थे, बच्चे थे, बट भैया प्ले क्यों नहीं कर सकते थे या फिर वो प्ले क्यों नहीं करते थे? तो भैया कुड नॉट प्ले बिकॉज इफ ही play, then how can he watch out for Munna? Bhaiya could not play because if he play, then how can he watch out for Munna? Means जो भैया है वो play नहीं कर सकते थे। Why? Because if he प्ले, यदि वो प्ले करते देन हाउ कैन ही वॉच आउट फॉर मुन्ना? यदि वो प्ले करते तो फिर वो मुन्ना पर नज़र कैसे रखते या फिर मुन्ना को कैसे संभालते? बिकॉज मुन्ना इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज जो मुन्ना है वो क्या थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, राइट। बिकॉज जो भैया है वो क्या थे, बड़े थे और मुन्ना उनसे छोटा था, राइट। तो अगर भैया ही ऑल टाइम प्ले करते रहते तो साथ में मुन्ना भी क्या करता, ऑब्वियसली ऑल टाइम प्ले करते रहता। बिकॉज उसे लगता कि जब बड़े भैया प्ले कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट ना। इसलिए जो भैया है वो इसलिए प्ले नहीं करते थे बिकॉज मुन्ना इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुन्ना उनकी जिम्मेदारी थी। एंड इफ़ ही प्ले देन हाउ कैन ही वॉच आउट फॉर मुन्ना? यदि वही प्ले करने लग जाएंगे तो वो फिर मुन्ना को कैसे देखेंगे या मुन्ना पर नज़र कैसे रखेंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? तो जो है हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? व्हाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? आई थिंक मुन्ना स्कैर्ड व्हेन हिज भैया बिहेव स्ट्रिक्टली विथ हिम। भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले volleyball, kabaddi and other games more instead of study. मीन्स जो मुन्ना है वो क्या हो जाता था, स्कैर्ड हो जाता था, मीन्स थोड़ा डर जाता था जब उसके भैया जो है उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। तो जो मुन्ना है वो थोड़ा डर जाता था। तो भैया वो सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, भैया जो है मुन्ना के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले वॉलीबॉल, कबड्डी एंड अदर गेम्स मोर इंस्टीड ऑफ स्टडी। बिकॉज जो मुन्ना है वो एवरी टाइम जो है वॉलीबॉल, कबड्डी एंड जो अदर गेम्स है, इसके अलावा जो हाइड एंड सीक, गो एंड टच, ये वाले जो गेम्स है एंड लॉट्स ऑफ टाइम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ फील्ड में फन करना, मज़े करना। तो जो मुन्ना है उसे स्टडी के इंस्टेड ऑफ स्टडी, इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, तो इंस्टेड ऑफ स्टडी के बजाय उसे जो है इन सब चीज़ों में, इन सब गेम्स में ज़्यादा मज़ा आता था, मीन्स वो ज़्यादा इंजॉय करता था। और जो स्टडी है उसकी तरफ उसका अटेंशन जो है मुन्ना का वो बहुत ही कम होता था। बिकॉज जो मुन्ना है वो ऑल टाइम किसके बारे में थिंक करते रहता था, प्ले,
ऑल टाइम जो है प्ले, मतलब एवरी टाइम वो बस प्ले करने की ही सोचते रहता था, स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, इसलिए जो भैया है वो उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, whose character do you like more, मुन्नास और भैयास, व्हाई? मीन्स आपको मुन्ना और जो भैया है इन दोनों में से किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा एंड व्हाई? वैसे तो देखे तो जो दोनों ही ब्रदर्स है उन दोनों का ही कैरेक्टर्स कैसा है, अच्छा है, राइट। बिकॉज जो भैया है वो तो एक तो अपने जो बड़े होने के जो है उसको पूरा फर्ज निभा रहे, लाइक दिस मुन्ना को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उसका अच्छे से पूरा केयर करते हैं। और जो मुन्ना है वो भी मतलब जो है अच्छा है, बिकॉज वो मतलब स्टडी तो कम ही करता था बट फन करता था, और जो है कैसे स्टडी करता था कि मतलब वो कैसे आ जाता था, क्लास में फर्स्ट आ जाता था, पास हो जाता था। और जो भैया है वो एवरी टाइम स्टडी करते रहते थे, फिर भी वो क्लास में फेल हो जाते थे। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ राइट कर दिया है, आई लाइक मुन्नास कैरेक्टर बिकॉज ही डू एवरीथिंग लाइक ही प्ले एंड डू स्टडी एज वेल एज एंड गॉट टॉप रैंक इन हिज क्लास। मीन्स जो है मुझे मुन्ना का कैरेक्टर अच्छा लगा बिकॉज वो जो है सब कुछ, उसे सब कुछ करना पसंद है, लाइक प्ले करना, स्टडी करना, और फिर जो है वो क्या करता था अपनी क्लास में फर्स्ट भी आता था, है ना। ये आपके ऑल क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। देन आफ्टर पेज हम टर्न करेंगे तो पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, and in a page number 36 write the correct option A, B, C or D in the box. Okay, first is भैया blank for hours together, भैया blanks for hours together मीन्स जो भैया है घंटों तक किसके साथ रहते थे, ऑप्शन ए प्ले करते रहते थे, ऑप्शन बी स्टडी मीन्स पढ़ाई के साथ, ऑप्शन सी क्लैप मीन्स सोते रहते थे, या फिर ऑप्शन डी वॉक चलते रहते थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टडीड, भैया स्टडीड फॉर आवर्स टुगेदर मीन्स भैया जो है कई घंटों तक स्टडी किया करते थे, मीन्स अपनी पुस्तकों के साथ रहते थे, बुक्स के साथ रहते थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, भैया स्टडीड फॉर आवर्स टुगेदर बिकॉज मीन्स जो भैया है वो कई आवर्स तक, कई घंटों तक जो है बुक्स के साथ रहते थे या स्टडी करते रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे, बिकॉज ऑप्शन ए ही वांटेड हिज फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी ही डिड नॉट लाइक टू प्ले, ऑप्शन सी ही वॉज वीक इन स्टडीज, and option D he did not have any friends. Tell me dear student, what is the correct answer? The correct answer is option number A, भैया studied for hours together because he wanted his foundation in education to be strong. Means जो भैया है वो many hours तक study किया करते थे, because जो है वो क्या करना चाहते थे, he wanted his foundation in education to be strong. Means जो है वो education में अपना foundation strong करना चाहते थे। And then third is मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 3, मुन्ना तो जो है इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए स्पेंड हिज टाइम स्टडिंग, मतलब वो स्टडी में अपना टाइम स्पेंड करता था, या फिर ऑप्शन बी वेस्टेड हिज टाइम इन स्लीपिंग, सोने में अपना टाइम वेस्ट करता था, या जो है ऑप्शन सी स्पेंड हिज टाइम इन एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज करने में अपना टाइम वेस्ट करता है, या फिर ऑप्शन डी वेस्टेड हिज टाइम इन प्लेइंग, और या फिर जो है प्ले करने में अपना टाइम वेस्ट करता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेस्टेड हिज टाइम इन प्लेइंग। ओके, देन 4, भैया टोल्ड
मुन्ना दैट ही वॉज, भैया टोल्ड मुन्ना दैट ही वॉज, मतलब जो भैया है वो मुन्ना को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, मीन्स जो भैया है वो मुन्ना को कहते हैं कि आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हो, मुझे लगता है कि आप जो है हमारे जो फादर है, हमारे जो पापा है, उनका जो हार्ड अर्न मनी है, अर्न मनी मीन्स कमाया हुआ पैसा, जो उनका हार्ड अर्न मनी है, मीन्स कड़ी मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है उसे तुम वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट करना चाहते हो। ऐसा कौन बोलते हैं? भैया टोल्ड, भैया ने कहा। देन फिफ्थ नंबर, व्हाट डिड भैया डू टू हेल्प मुन्ना? व्हाट डिड भैया डू टू हेल्प मुन्ना? क्या भैया ने मुन्ना की हेल्प की? मतलब भैया ने मुन्ना की हेल्प कैसे की या क्या हेल्प की भैया ने मुन्ना की? तो ऑप्शन ए, चेक्ड हिज होमवर्क, उसका होमवर्क चेक किया, या ऑप्शन बी, प्लेड विथ हिम, उसके साथ में प्ले किया, या ऑप्शन सी, बॉट बुक्स फॉर हिम, उसके लिए बुक्स खरीद कर लाई, या ऑप्शन डी, मेड अ टाइम टेबल फॉर हिम, या फिर उसके लिए टाइम टेबल बना दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, made a timetable for him. Okay, then sixth number, Munna did not like the timetable because, मुन्ना did not like the timetable because, जो मुन्ना है उसे टाइम टेबल पसंद नहीं आया, बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले, बिकॉज उस टाइम टेबल में प्ले के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया था या कोई भी टाइमिंग नहीं दिया था, राइट ना? सो मुन्ना डिड नॉट लाइक द टाइम टेबल। देन सेवेंथ नंबर, व्हेन द फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स वर आउट, भैया when the final exam results were out, भैया मतलब जब when मीन्स जब फाइनल एग्जाम के रिजल्ट आए तो भैया, ऑप्शन ए, टॉप द क्लास, भैया ने क्लास में टॉप किया, या ऑप्शन बी, फेल्ड वंस अगेन, या एक बार फिर से फेल हो गए, या फिर ऑप्शन सी, डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं पाए, या ऑप्शन डी, वॉज डिलाइटेड, या बहुत ज़्यादा आनंदित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो करेक्ट आंसर इज व्हेन द फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स वर आउट, मुन्ना, सॉरी भैया, व्हेन द फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स वर आउट, भैया फेल्ड वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स जब फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो जो भैया है फेल्ड वंस अगेन, मीन्स भैया एक बार फिर से फेल हो गए। ओके, देन 8 नंबर, व्हेन द फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स वर आउट, मुन्ना, मीन्स जब फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो मुन्ना, ऑप्शन ए, टॉप द क्लास, मुन्ना ने क्लास में टॉप किया, या ऑप्शन बी, फेल्ड वंस अगेन, या एक बार फिर से फेल हो गया, या ऑप्शन डी, डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं पाए, या फिर ऑप्शन डी, वॉज डिलाइटेड, या फिर बहुत ज़्यादा खुश था या आनंदित था। तो द करेक्ट आंसर इज व्हेन द फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स वर आउट, मुन्ना टॉप द क्लास, मीन्स जब फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो मुन्ना ने क्या किया, क्लास में टॉप किया, एंड मुन्ना पास हो गया, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन 9th नंबर, व्हाट एडवाइस डिड भैया गिव मुन्ना? व्हाट एडवाइस डिड भैया गिव मुन्ना, मीन्स जो भैया है उन्होंने मुन्ना को क्या एडवाइस दी? एडवाइस मीन्स सलाह देना। ओके, तो क्या एडवाइस दी थी भैया ने मुन्ना को? ऑप्शन ए, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब आपको जो है लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
मीन्स कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। या ऑप्शन बी, यू नीड नॉट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, या फिर तुम्हें लाइफ में सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर ऑप्शन सी, यू हैव टू वर्क हार्ड टू प्ले ऑल द टाइम, या फिर आपको जो है प्ले करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, यू नीड नॉट वर्क हार्ड एट ऑल, या फिर तुम्हें किसी भी बात के लिए हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऑप्शन नंबर ए, मीन्स आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए भैया जो है मुन्ना को एडवाइस देते हैं कि मुन्ना, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मीन्स मुन्ना तुम्हें लाइफ में सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, राइट। देन 10th number, how did Munna feel when Bhaiya was unhappy? Question number 10. Okay. Question number 10. How did Munna feel when Bhaiya was unhappy? Means जब भैया unhappy थे तो मुन्ना को कैसे फील हुआ? Because भैया एक बार फिर से फेल हो गए थे, फेल्ड वंस अगेन। तो जो भैया है वो कैसे थे? अनहैप्पी थे। तो उन्हें अनहैप्पी देखकर जो मुन्ना है वो भी कैसा फील कर रहे थे? ऑप्शन ए, हैप्पी फील तो नहीं कर रहे थे। ऑप्शन बी, सैड फील कर रहे थे, राइट। मीन्स जो मुन्ना है वो भी अपने बड़े भैया को अनहैप्पी देख के, दुखी देख के वो भी कैसे थे? सैड थे, दुखी थे। ओके। देन 11th number, when भैया became gentler with मुन्ना became naughtier। ये क्वेश्चन में भी आया है कि जब भैया जो है मुन्ना के साथ जेंटलर हो गए, मीन्स अच्छे से रहने लगे, मीन्स उन्होंने उसे डांटना भी बंद कर दिया, तो जो मुन्ना है बिकेम नॉटियर, मीन्स वो और ज़्यादा क्या हो गया? शरारती हो गया। नॉटी मीन्स होता है शरारती, तो वो जो है और ज़्यादा शरारती हो गया और जो है क्या करने लगा? अपना जो लॉट्स ऑफ टाइम है वो प्ले करने में वेस्ट करने लगा। अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो किस में वेस्ट करने लगा? प्ले करने में वेस्ट करने लगा, राइट ना। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुन्ना थॉट दैट ही वॉज लकी बिकॉज, मुन्ना थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म है ये थॉट। मुन्ना थॉट मीन्स मुन्ना सोचने लगा, दैट ही वॉज लकी मीन्स वह बहुत लकी था। मुन्ना थॉट दैट ही वॉज लकी बिकॉज, मुन्ना सोचने लगा कि वह बहुत लकी है। बिकॉज ऑप्शन ए, भैया वॉज हिज ब्रदर, भैया उसके भाई है। या फिर ऑप्शन बी, ही कुड प्ले अ लॉट, या फिर वो बहुत ज़्यादा प्ले कर सकता है। या फिर ऑप्शन सी, भैया बिकेम जेंटलर, या जो भैया है उसके साथ जेंटलर हो गए हैं, मीन्स अच्छे से रहने लगे हैं। या ऑप्शन डी, ही कुड पास इजीली विदाउट स्टडिंग हार्ड, या फिर जो है वो विदाउट हार्ड स्टडी किए, विदाउट जो है स्टडी किए, पढ़ाई किए, वो इजीली पास हो सकता है। तो जो है मुन्ना यही थिंक कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। मीन्स मुन्ना सोचने लगा कि वह बहुत लकी है, बिकॉज क्योंकि ही कुड पास इजीली, वह इजीली पास हो जाता है, हो सकता है विदाउट स्टडिंग हार्ड, बिना ज़्यादा स्टडी किए वो इजीली पास हो सकता है। ऐसा कौन थिंक कर रहा था? मुन्ना, राइट। तो ये कंप्लीट हो चुका। देन नेक्स्ट है 13th number, भैया said that their parents would always have the right to, भैया said that their parents would always have the right to मीन्स जो भैया है वो अपने पेरेंट्स के बारे में कहते हैं कि वो ऑलवेज क्या होते हैं? राइट होते हैं। बिकॉज उनका ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेन टू देम एंड करेक्ट देम, मीन्स जो ऑलवेज है वो जो भी हमें एक्सप्लेन करते हैं और जो भी हमें बताते हैं वो ऑलवेज क्या होता है?
राइट होता है, सही होता है। और यही क्या है, उनके राइट्स है, मीन्स उनके अधिकार है कि वो जो भी हमें समझाते हैं, चाहे हम जितना भी आगे बढ़ जाए लाइफ में या जितना भी जो है स्टडी कर ले और सीनियर क्लासेस में चले जाए, बट जितना नॉलेज हमारे पेरेंट्स को होता है उतना हमें नहीं होगा। और जो राइट्स उनके पास है वो हमारे पास नहीं हो सकते, बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स है वो क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमसे, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देन 14th नंबर, भैया सेड दैट मुन्ना वॉज। भैया सेड दैट मुन्ना वॉज, भैया कहते हैं कि मुन्ना जो था वो क्या है, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुन्ना जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग राइट करनी है। लाइक अ फर्स्ट, फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स होता है अ लेयर ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स की लेयर, या फिर जो है नींव बोलते हैं जिसे हम। देन सेकेंड, फर्मली। फर्मली मीन्स सिक्योरली। देन थर्ड इज टू वॉन्डर, मीन्स टू वॉन्ट टू नो समथिंग, मतलब किसी और चीज के बारे में जानना। देन फोर्थ, एफर्ट, द फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, मतलब एफर्ट्स लगाना, अपनी सारी जो है क्या लगा देना, मेहनत लगा देना, मीन्स फिजिकली और मेंटली। हम जब भी किसी चीज़ पर फिजिकली और मेंटली फोकस करते हैं, मीन्स उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, चाहे वो हमारी फिजिकल एनर्जी हो या फिर जो है मेंटल एनर्जी हो, दोनों जब एक साथ में लगाते हैं हम तो उसे बोलते हैं एफर्ट्स लगाना, मीन्स अपनी पूरी ताकत लगा देना किसी भी चीज़ के लिए। एंड टू प्रीफर मीन्स टू चूज समथिंग रेदर देन समथिंग एल्स, मतलब किसी और को पहले जैसे प्रेफरेंस देना, मतलब जब किसी हम चीज़ को चूज करते हैं समथिंग तो जो है। देन सिक्स, डॉन, द अर्ली मॉर्निंग, इसे बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग, मीन्स जो एकदम सुबह होती है, पहली जो मॉर्निंग होती है एकदम सुबह सुबह की, उसे बोला जाता है डॉन। एंड सेवेंथ नंबर, टू स्ट्रॉल। टू स्ट्रॉल मीन्स अ स्लो वॉक फॉर प्लेजर, मतलब धीरे धीरे चलना। एंड एट नंबर, टू इमेजिन मीन्स टू फॉर्म अ पिक्चर और आइडिया इन योर माइंड, मीन्स इमेजिन करना, मीन्स कल्पना करना, मीन्स ऐसी कोई पिक्चर जिससे कि आप क्या करो, ऐसे कोई पिक्चर या फिर आइडिया जिससे आप अपने माइंड में थिंक करो या इमेजिन करो, सोचो, है ना। वो ओनली आपके माइंड तक ही लिमिटेड होता है, वो होता है इमेजिनेशन, है ना। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हम थिंक करते हैं कि मतलब ये ऐसा होगा, यहाँ पर फ्लावर्स होंगे, यहाँ गार्डन होगा, इस गार्डन में फिर यहाँ पर इस साइड जो है फ्लावर्स होंगे, यहाँ रोज़ फ्लावर होंगे, यहाँ पर सनफ्लावर होंगे और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रासेस होंगी। तो ये क्या है, हमारा इमेजिनेशन है, मीन्स हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करना, है ना, जो एक्चुअल में होता नहीं है बट हम क्या करते हैं उसके बारे में इमेजिन करते हैं। देन नाइन्थ नंबर, टू रियलाइज। टू रियलाइज की मीनिंग है टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज ट्रू। देन टेंथ नंबर, अलाश मीन्स यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सैडनेस अबाउट समथिंग, मीन्स दुखी होना एक टाइप से। देन राइट करना है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स लाइक दिस। फर्स्ट, शॉवर, शॉवर का होगा टॉवर एंड लोवर। सेकेंड इज पोक, पोक का चोक एंड शो। थर्ड इज डैश, कैश एंड बैस। फोर्थ, वैप, कैप, सैप एंड फिफ्थ, स्टीर, पीर, स्टीयर, पियर एंड डियर। ओके। देन है सेकेंड नंबर, राइट 3 occasions when you cry। राइट 3 occasions when you cry मीन्स ऐसे 3 occasion राइट करने। occasion मीन्स या पल या क्षण, ऐसे 3 occasions मीन्स होता है ऐसे कोई पल या क्षण, मतलब ऐसा कोई समय जिस समय जब आप
क्राई किए हो, जब आप रोए हो, ऐसे 3 ओकेजन्स के बारे में आपको यहाँ पर राइट करना है कि आप कब रोए हैं। ओके, ये तो आप ही फिलअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये फिल नहीं किया है, ये आपको करना है। ओके, देन उसी के नीचे थर्ड है, राइट 3 ओकेजन्स व्हेन यू आर हैप्पी। देन आफ्टर ऐसे 3 ओकेजन या 3 क्षण या 3 पल के बारे में आपको राइट करना है जब आप हैप्पी रहे हैं या खुश रहे हैं। ओके, ये तो आप ही को करना है। देन आफ्टर the next, and you know which day is today? Today is Saturday and date 5 September. Today's date 5 September. 5 September है, तो आज क्या है? टीचर्स डे है, राइट। मीन्स जो 5 सितंबर होता है, इसमें हम क्या करते हैं? टीचर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन किसका बर्थडे होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनके बर्थडे के रूप में, उनका जो बर्थडे होता है, बर्थडे है आज, तो उसमें हम क्या करते हैं? इसे टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो टुडेज डेट 5 सितंबर, आज की जो डेट है वो 5 सितंबर है और आज टीचर्स डे है। ओके, द नेक्स्ट, दैट इज ऑल टुडे, एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 35 में जो 2 क्वेश्चंस बचे थे वो, देन आफ्टर पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर 37, ये 2 पेजेस होमवर्क आपको करना है। ओके, देन नेक्स्ट दिया है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अभी जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए हैं, एडजेक्टिव मीन्स जो एडजेक्टिव दिए हैं, एडजेक्टिव जो इससे पहले हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, है ना। विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो हम प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसे हमें ब्रैकेट से फिल करना है। ओके, लाइक दिस, फर्स्ट इज अमित लाइक्स ब्लैंक रोजेस। अमित लाइक्स ब्लैंक रोजेस, तो अभी इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जो नाउन एंड प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताए, उन वर्ड्स को बोला जाता है एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर जो है रोज, तो रोज की स्पेशलिटी क्या है कि वो किस कलर का होना चाहिए? स्मूथ होता है कि रेड होता है? रेड, राइट। तो जो इसमें क्या आएगा? अमित लाइक्स रेड रोजेस। अमित लाइक्स रेड रोजेस मीन्स जो रोज है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो रेड है, तो ये होगा एडजेक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर शाह इज एन ब्लैंक मैन। मिस्टर शाह इज एन ब्लैंक मैन, तो एम्प्टी मैन होगा। एम्प्टी मीन्स खाली, या फिर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, तो जो है इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। मतलब एम्प्टी मीन्स खाली, तो किसी की स्पेशलिटी हो नहीं सकती, तो इसमें एडवर्ब क्या होगी? इंटेलिजेंट। मीन्स ये जो मिस्टर शाह है वो कैसे है? इंटेलिजेंट मैन है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द ऑस्ट्रिच इज अ ब्लैंक बर्ड। द ऑस्ट्रिच इज अ बिग बर्ड, मीन्स जो ऑस्ट्रिच है वो बर्ड तो है, बट कैसी है? बिग बर्ड है, तो ये हो गया उसका एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, इसकी स्पेशलिटी। एंड फोर्थ इज, वी ऑल लाइक मोहित बिकॉज ही इज अ हेल्पफुल बॉय।
he is a helpful boy. And fifth number, it is a blank day today. टॉल डे तो होता नहीं है, मीन्स इसमें क्या आएगा, कोल्ड डे टुडे. एंड सिक्स, द रोड्स आर ब्लैंक इन द रेनी सीजन. जो रेनी सीजन है इसमें रोड्स कैसी होती है, डीप मीन्स गहरी होती है, या फिर स्लीपरी. स्लीपरी मीन्स फिसलने वाली, स्लिप हो जाता है जिससे पैर, तो स्लीपरी आएगा. देन सेवेंथ नंबर, आई हियर्ड अ ब्लैंक साउंड फ्रॉम द किचन. अब लाउड साउंड होता है, शॉर्ट साउंड होता है क्या, नो, तो इसमें आएगा लाउड साउंड फ्रॉम द किचन. And 8 number, this is an old house. And 9th number, the village roads are narrow. जो विलेज होता है, गांव होता है, वहाँ की जो रोड्स होती है वो कैसी होती है, डीप मीन्स गहरी होती है, या फिर नैरो मीन्स सकरी, छोटी छोटी होती है. तो इसका आंसर होगा नैरो. एंड 10th नंबर, देयर आर ब्लैंक चिल्ड्रन इन द हॉल. तो देयर आर सम चिल्ड्रन इन द हॉल. अब इसमें ऑलरेडी चिल्ड्रन आ गया है, बच्चे आ गया है, तो वन बच्चे तो होगे नहीं, सम आएगा. सम मीन्स कुछ, है ना. देयर आर सम चिल्ड्रन इन द हॉल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज ऑल टुडे. आज क्लास में आपको जो यहाँ तक वर्क कराया गया है इसे आपको कंप्लीट करना है. ओके, वर्कबुक में. एंड टुडे इज सैटरडे, यू नो, बिफोर 5 PM आप सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है. ओके. एंड बेटा आप जो भी होमवर्क सेंड करते हैं सेपरेटली, हर सब्जेक्ट का होमवर्क आपको अलग अलग भेजना है. ऐसे नहीं, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, माय EVS एंड गुजराती होमवर्क, माय इंग्लिश एंड साइंस होमवर्क, एक साथ नहीं भेजना है. आपको इंग्लिश का जो भी होमवर्क है उसकी जो पिक्चर्स आप क्लिक करते हैं उसे एक साथ भेजिए, ऑल इंग्लिश की. देन EVS का अलग, गुजराती का अलग, ऑल सब्जेक्ट का होमवर्क आपको सेपरेटली भेजना है विथ योर नेम एंड विथ सब्जेक्ट नेम. ओके. मैंने स्टूडेंट्स जो PDF बना के भेजते हैं वो सब्जेक्ट नेम एंड नाम ऑल्सो दोनों राइट करके भेजेंगे उस PDF में. ओके, सो दैट इज ऑल टुडे. थैंक यू.